2026 के फेब बैच में आप लोग एंग्लो ईस्टर्न के लिए अपेयर करने वाले हो एंड फॉर्म भरने का सोच रहे हो अगर आप, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर मैचअप करना जरूरी है। अब क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा, प्लीज वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों मेरा नाम है देव चित्रांश और मैं हूं द मैरीटाइम मेट से। एंग्लो ईस्टर्न का अपडेटेड और सबसे ज्यादा अपग्रेडेड मैं बोलूँ तो फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि सामने आ चुका है एंड इन लोगों ने अपने फॉर्म्स के साथ ही रिलीज भी कर दिया है, तो आप लोग इसको जाकर के आराम से देख भी सकते हैं एंड समझ सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फॉर्म भरिएगा तो ये सारे के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मैचअप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले काफ़ी कॉमन सी चीज़ एंड दैट इज पीसीएम का क्राइटेरिया। पीसीएम क्राइटेरिया इनके में चेंज नहीं हुआ है एंड दैट इज कि यहाँ पे आपको 70% मिनिमम स्कोर करना ही करना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इन तीनों को मिला करके आपको जो है 70% स्कोर करने होंगे। यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया है कि आपको सिर्फ 2025 का ही पास आउट होना जरूरी है, तो सिर्फ 2024 का ही पास आउट होना जरूरी है। नो, आप लोग यहाँ पे अपियरिंग कैंडिडेट्स को छोड़ करके, ड्रॉप आउट कैंडिडेट्स को छोड़ करके, अगर आप यहाँ पे 2025 में आप मार्क्स ला चुके हैं, आपके 70% स्कोर हो चुके हैं, तो ही आप यहाँ पे मर्चेंट नेवी में आ सकते हैं एंड आप लोग जो है एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बहुत ही यूनिक रूल सामने आ चुका है, दैट इज कि आपके पास आईयूनिवर्सिटी की रैंक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक रीसेंट एंग्लो ईस्टर्न के ऑफिशियल वेबिनार में वहाँ के काउंसलर ने और वहाँ के मेंटोर ने साफ तौर पे जाहिर कर दिया है कि आपकी रैंक 12,000 से कम की होनी चाहिए। अगर 12,000 से ज्यादा की है या 13,000, 14,000 या तो इतनी ज्यादा हाई रैंक की है, तो आप लोग भरने से पहले 2 बार 3 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि चांसेस आपको बहुत 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 रेयरली आपको मिलेंगे। ये क्लियरली जो है वहाँ पे उन्हें बता दिया है। आप फॉर्म भर सकते हैं, अपेयर कर सकते हैं, बट वहाँ पे एक लक फैक्टर आ जाएगा आपकी 12,000 के बाद की रैंक है। बट इफ यू आर हैविंग रैंक अंडर 10K, 5K और अंडर 12K, so yeah, you will be getting a chance for the interview as well after completion, after successfully clearing your written examination. So यहाँ पे एक ये भी रूल देखने को मिल रहा है। Now third point, and which is very important for every company nowadays or for IMUniversity nowadays, and that is passport is mandatory. अगर आपने पासपोर्ट अब तक नहीं बनवाए तो अभी जाके बनवा लीजिए। आपको तरीके नहीं मालूम है कि पासपोर्ट कहाँ से बनना है, कैसे बनवाना है, तो वहाँ पे भी जा करके आप जो है पता कर सकते हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्र के प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है तो फिर आप लोग इनकी जो है ऑफिशियल जो भी आपके नियर बाय ऑफिस होगा वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हैं, सेंटर में जाके पता कर सकते हैं, फॉर्म भर करके आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं पासपोर्ट के, पासपोर्ट कैसे बनता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, कितने टाइम में पासपोर्ट आ जाता है। अगर ऐसी डिटेलिंग चाहिए अभी जाके नीचे बस टाइप कर दीजिए पासपोर्ट, हम समझ जाएंगे ना पासपोर्ट के। बहुत अच्छी डिटेल वीडियो भी लेकर के आ जाएंगे बहुत ईजी स्टेप्स के साथ। नाउ मूविंग हेड, यहाँ पे एक और चीज आ गई है एंड दैट इज इंग्लिश बोलना जरूरी है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है एंड कोई भी स्पीड में डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। आई साइड जानते हैं आप 6/6 होना चाहिए एंड BMI आपका 18 से लेकर के 25 के बीच में ही लाई करना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में भी परसेंटेज आपके मिनिमम 10th में या 12th में जो है मिनिमम 50% होने चाहिए, तभी आप एंग्लो ईस्टर्न के लिए आप कैपेबल हो पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे कंप्लीट रखिएगा। पासपोर्ट जो है आपको रखना पड़ेगा एंड हो सकता है जब आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाए तो आपको पासपोर्ट का एक छोटा सा कॉलम देखने को मिल जाए, तो उसमें आप अगर अप्लाइड पे क्लिक कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपने पासपोर्ट तत्काल वाले मोड में आपने अप्लाई किया, उसी का ही एप्लीकेंट नंबर जो है यहाँ पे काम करेगा। अगर आपने नॉर्मल तरीके से अगर आपने अप्लाई किया है एंड उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल रहे हैं यहाँ पे, तो उसका कोई मतलब नहीं पड़ेगा, वो आपका नॉट कंसिडर माना जाएगा। आई थिंक सो आपको पूरी की पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गई होगी, बट अगर आपको कोई और चीज़ भी अगर पता करनी है, नीचे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है, आप यहाँ पे भी मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे जवाब, सारे क्वेश्चन का सारे अच्छे से डिटेल में जवाब दूंगा। वेल, सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट दैट नोटिफिकेशन बेल, सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय।